नमस्कार, मैं हूँ रूपा। आज लेके आई हूँ वापस आप ही का प्रिय मनोरंजन कार्यक्रम जिसका नाम है संगिनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारे मुख्य अतिथि के साथ, जिनका नाम है JS धनवा IPS। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, थैंक्स अ लॉट। मैं आपके माध्यम के थ्रू आपके सभी श्रोताओं को भी अपना नमस्कार प्रस्तुत करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हों मैं उनका जवाब अपनी काबिलियत के आधार पे बेस्ट जवाब दे सकूं। जी सर। सर, मैं चाहूँगी सर सबसे पहले जो हम अपना शो शुरुआत करेंगे, मैं चाहूँगी आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं विस्तार से। रूपा जी, मेरा नाम जगपाल सिंह धनोआ है। मैं IPS ऑफिसर हूँ 2016 बैच एंड माय काडर इज़ असम मेघालय। जी। तो राइट नाउ आई एम पोस्टेड एज SDPO सदर शिलोंग। तो ये मेरी पहली पोस्टिंग है और या दैट्स ओके, थैंक यू सो मच सर। सर, जैसे कि आपको पता है इस वक्त आज हमारा जो एक ड्रग एब्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप पुलिस में हो इस वक्त, तो मैं जानना चाहूँगी ये जो लो प्रोस्पेक्टिव्स है, आप इसके बारे में विस्तार से कुछ हमें बताएं। जी, जो ड्रग्स अब्यूज़ है एज अ टॉपिक, ये जैसे यह सब्सटेंस अब्यूज़ है, ये इसकी दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। वन इज़ द लीगल पर्सपेक्टिव एंड सेकंड इज़ द इलीगल थिंग्स। फॉर एग्जांपल जैसे अल्कोहल है, टबैको है, ये लीगल हैं जी। ये भी एक तरीके के ड्रग्स हैं, नशे हैं, इनका भी सब्सटेंस अब्यूज़ होता है, बट ये लीगलाइज्ड हैं। इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, एज रिलेटेड और प्लेस रिलेटेड, बट ये लीगलाइज्ड हैं। देन देयर आर इलीगल ड्रग्स। जो इलीगल ड्रग्स हैं उनके लिए हमारे भारत में एक एक्ट है, NDPS एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। उस एक्ट के तहत कुछ चीज़ें हैं जिनको इलीगल करार दिया गया है, जिसमें से 3 आर मेन, जैसे गांजा, ओपियम, एंड देन अदर सब्सटेंसेस विच आर केमिकली प्रोड्यूस्ड। राइट जी। तो ये जो सारा जितना भी ड्रग्स जो पुलिस जिस पे ध्यान देती है, जिस पे हम काम करते हैं, हम वी ड्रॉ ऑल आर पावर्स फ्रॉम NDPS एक्ट। हमारी सारी ताकत, लीगल ताकत NDPS एक्ट के थ्रू हमें मिलती है जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके श्रोताओं को भी इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारे को जो लॉ की समझ है, लॉ की परख है, वो होनी चाहिए। तो जो NDPS एक्ट है उसमें जितनी भी चीज़ों को इलीगल बताया गया है उनकी 3 कैटेगरीज हैं जी। कौन सी? फर्स्ट कैटेगरी है जो स्मॉल क्वांटिटी है, सेकंड कैटेगरी है जो इंटरमीडिएट क्वांटिटी है, और जो थर्ड कैटेगरी है वो है कमर्शियल क्वांटिटी। लॉ क्या बोलता है, कानून क्या बोलता है कि मान लीजिए आपके पास से 2 ग्राम गांजा पकड़ा गया जी। तो उसको लॉ मानता है कि ये एक स्मॉल क्वांटिटी है, इसकी सज़ा उस बंदे को मान लीजिए 1 साल की दी जाएगी जी। राइट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए वही आपसे अगर 10 किलो गांजा पकड़ा जाता है या 5 किलो गांजा पकड़ा जाता है, तो लॉ उसको मानता है कि आपके पास इंटरमीडिएट क्वांटिटी है, कि आपकी नीयत हो सकता है इसको बेचने की हो या आपकी नीयत हो सकता है इसको यूज करने की हो, तो उसकी सजा लॉ वही 5 से 7 साल डिसाइड। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। मेरे पास पूरा डायरेक्ट आई मीन प्रॉपर ये नहीं है कि उसकी सजा इतनी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। और जो कमर्शियल क्वांटिटी है, लॉ इसको समझता है कि ये बंदा इस इलीगल चीज से इसका ना कि केवल यूजर है बट इससे पैसे भी कमा रहा है, इसको एज अ बिजनेस बना रखा है। तो उसकी सजा 10 साल से लेके 20 साल तक की सजा है। वो लॉ का एक एंगल है कि लॉ ने सजा को, पनिशमेंट को किन कैटेगरीज में डिफरेंशिएट किया है। उसका एक और पहलू है, वो है कि जो कौन सी चीज़ें बैंड हैं, तो उसमें भी लॉ बड़ा कैटेगोरिकल है, उसमें लिस्ट लगी हुई है।
जैसे साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ये बहुत ही बड़ी टर्म है। इसमें आप देयर आर सो मैनी केमिकल्स विच आर बैंड। इसमें बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो वैसे सर्टन पेशेंट्स को दी जाती हैं, राइट, बट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इफ यू आर इन पोजेशन ऑफ दोज ड्रग्स, इट्स अगेन अ क्राइम, इट्स अगेन एन ऑफेंस। और एक तीसरा पहलू है, वो है कि इसमें ऑफेंस कौन कौन से हैं। इसमें ऑफेंस हैं, देखिए कि कंजम्पशन, मान लीजिए आपने हेरोइन कंज्यूम किया हुआ है, तो सेक्शन 27 एनडीपीएस एक्ट है, वो बोलता है कि इवन कंजम्पशन इज क्राइम, राइट। सेकेंड कैटेगरी इज ऑफ ऑफेंसेस पोजेशन। मान लीजिए मेरे पास सामान पड़ा है, मैंने नहीं खाया उसको, ड्रग को खाया नहीं है, लेकिन वो मेरी जेब में है, वो भी एक क्राइम है। और जो पोजेशन की कैटेगरीज हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्मॉल, इंटरमीडिएट एंड कमर्शियल। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, भी क्राइम है कि अगर आप मान लीजिए आप अपनी कार में लेके उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी क्राइम है। एंड फाइनली स्टोरेज भी क्राइम है। आपका एक गोडाउन है, आपने उस गोडाउन में उसको छुपा रखा है। सो जो लॉ है, लॉ बहुत ही वाइडर इन स्कोप है एंड लॉ बहुत स्ट्रिंजेंट है। बट इसके चलते हुए लॉ स्ट्रिंजेंट नॉट ओनली फॉर क्रिमिनल्स है बट ऑल्सो फॉर पुलिस ऑफिसर्स। जैसे मसलन हमारे को एक केस हम डिटेक्ट करते हैं, टू ऑब्जर्व वी हैव टू ऑब्जर्व ऑल द प्रोसीजर्स ऑन द स्पॉट। हमारे को सब कुछ ऑन द स्पॉट करना होता है एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी डन इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस, 2 इंडिपेंडेंट विटनेस। ये नहीं है कि पुलिस वाला बंदा बोले कि मैं ही विटनेस हूँ, नो। और उसमें हमारी कोशिश यही रहती है कि जो एरिया के नामदार लोग हैं, जो वहाँ के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जब हम रिकवरी करते हैं उसमें एज विटनेस इंक्लूड कर सकें। सो या लॉ की टर्म में तो मैं इतना ही बता पाऊँगा। Thank you, sir. Sir, can you just tell me, like, what are the causes of drug abuse in India, sir? देखिए, मैं कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि मैं आपको कॉजेज़ पूरे उस तरीके से बता सकूँ, बिकॉज जो क्लिनिकल पर्सपेक्टिव है, जो डॉक्टर्स का पर्सपेक्टिव है, वो इसमें मेरे से बेहतर है। बट सिंस वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, और हमारा जो अपना मानना है कि इसमें बेसिकली आप इसको 2 लेवल पे देख सकते हैं। एक, द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड सेकेंडली द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। देखिए, अगर शिलोंग में हेरोइन नहीं आएगा तो ऑब्वियसली लोग हेरोइन नहीं करेंगे, दे विल नॉट अब्यूज हेरोइन एज अ ड्रग। तो इन्वायरमेंट का बहुत रोल है कि क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल है चीज़, तो वो लोगों को यंग, स्पेशली यंग जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है, और जो दूसरा है साइकोलॉजिकल, सी सम पीपल आर प्रीडिस्पोज्ड मोर देन अदर्स, राइट। लाइक कोई बंदा है जिसको उसकी क्रेविंग ज़्यादा है, जिसको उसको यूज़ करना का जो शौक है, जो इनिशियल स्टेज में, वो ज़्यादा है। तो ऑल दीज थिंग्स, सो इट विल बी हाईली इम्प्रॉपर ऑन माई पार्ट कि मैं इसको एक पूरे अथॉरिटेटिव तरीके से आपको कॉजेज़ बता सकूं। बट जो मेरी समझ में यही है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जो साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल लेवल फैक्टर्स, दे बोथ कंबाइन टुगेदर, जहाँ पे जो ड्रग अब्यूज़ का स्कोप बढ़ता है। और हमने एक चीज़ और भी देखी है कि जो गेटवे ड्रग है टू ऑल, दैट एक्चुअली अगेन इज अल्कोहल एंड टबैको। मतलब उससे बंदे फिर ऊपर धीरे धीरे ऊपर चलते रहते हैं। जी, दैट इज़ व्हाट वी फील। बट ये मैं कोई बहुत अथॉरिटेटिव तरीके से तो नहीं कह पाऊँगा। सर, जैसे कि हमें पता है भारतवर्ष में तकरीबन 40 लाख लोग जो है इस ड्रग्स का शिकार हो चुके हैं। तो लाइक सिंपल सा कुछ एग्जांपल्स है, गांजा है, ओपियम है, हेरोइन है, देन हशीश है। तो उसका क्या कुछ ब्रीफिंग दे सकते हैं? गांजा क्या है एक्चुअली में? देखिए, जो गांजा, आई मीन जितने भी हम ड्रग्स पकड़ते हैं, हम उसको जनरली 3 कैटेगरीज में हम उसको देखते हैं। 1, जो जैसे गांजा है, विच इज़ नेचुरल प्रोडक्ट, इट इज़ अ हर्ब, ये अपने आप पैदा होती है, मल्टीप्लाई होती है, उसको आप एक नशे की तरह यूज़ करते हैं।
सेकंड है जो ओपियम बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो ओपियम है उसको उगाया जाता है एज अ फ्लावर, उससे कुछ जो लिक्विड है वो इकट्ठा करके उसको अलग अलग नशों में तब्दील किया जाता है। और जो थर्ड है वो है जो केमिकल बेस्ड साइकोट्रॉपिक। सो ये दीज आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज। और जिसमें गांजा है, जो आप हशीश बोल रहे हैं, भांग बोल रहे हैं, गांजा बोल रहे हैं, मैरुआना, इट इज़ सेम। इट इज़ जस्ट कोई चीज़ उसको मसल के बनाई गई है, कोई चीज़ उसको सीधा आप पत्ते को सुखा के उसको पाउडर भी बना लेते हैं सर उस जी 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 बिल्कुल। तो ये तो एक है जो गांजा बेस्ड है। सेकंड है जो ओपियम बेस्ड है। ओपियम में जो हेरोइन है वो भी ओपियम है, ओपियम बेस्ड प्रोडक्ट है। मॉर्फिन है वो भी ओपियम बेस्ड प्रोडक्ट है। ऐसे ही जो थर्ड है जिसमें आज की डेट में हमारे पास जो ट्रेंड्स आ रहे हैं मेघालय में, दे आर रियली शॉकिंग, जो है जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं। सी देखिए जो गांजा और ओपियम है, बिकॉज दे आर नेचुरल प्रोडक्ट्स, तो इनके सब्सटीट्यूट भी हैं। मान लीजिए आप इससे बचना चाहते हैं तो उसका जो सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मेडिकली, कि मान लीजिए इफ़ आई एम अ हेरोइन एडिक्ट और मेरे को बहुत ज़्यादा सफरिंग हो रही है कि आई एम क्रेविंग, यू नो, तो मेरे को फिर भी जैसे शिलोंग सिविल हॉस्पिटल में या यहाँ पे कपल ऑफ NGOs हैं, वीहैम है, तो जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जैसे हम कहीं किसी ड्रग एडिक्ट को कस्टडी में भी लेते हैं तो हम उस ड्रग एडिक्ट को, बिकॉज दे आर हैबिचुअल, तो उस टाइम पे हम वी ऑलवेज कॉल NGO पीपल बिकॉज दे कम, दे गिव सब्सटीट्यूट ड्रग, बिकॉज अदरवाइज तो यू नो इट कैन लीड टू के बंदा पुलिस कस्टडी में जो एडिक्ट है उसकी डेथ भी हो सकती है, you know. Absolutely. and law is very stringent on that ways. तो we take them to civil hospital. we तो एक ये जो है ये हेरोइन के बारे में या मैं ओपियम के बारे में बता रहा हूँ, बट जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं, मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो कमिंग बैक। जैसे आज की डेट में हमारे को बहुत केसेस वेरी रिसेंटली जो ईस्ट खासी हिल पुलिस और जो ईस्ट जयंतिया हिल पुलिस, तो SP शिलोंग एंड SP क्लेरियाट, दोनों की सुपरविजन में, दोनों के रहते हुए हमने रिसेंटली 7.5 kg ऑफ एम्फेटामाइन टैबलेट्स वी हैव रिकवर्ड, जिनको याबा टैबलेट बोलते हैं या वर्ल्ड इज़ योर्स टैबलेट। ये म्यांमार से स्मगल होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्रेंड है कि अगर एम्फेटामाइन ड्रग अब्यूज़ में प्रेवलेंट हो रहा है तो I feel sorry for people who will get addicted to them because there is no substitute available, कि उनको अगर ड्रग वो नहीं मिलेगा तो they'll die। जी सर। या तो इस तरीके से इस सिचुएशन में जो हमारी जो मेघालय पुलिस है, हम उससे जूझ रहे हैं और हम उसके धीरे धीरे सोल्यूशन निकालने की अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है सर। सर और एक बात, जैसे भारतवर्ष में पंजाब के थ्रू ही हीरोइन सप्लाई होते, जितने भी सारे ड्रग्स है, ओपियम है वगैरह वगैरह, तो वो पंजाब के थ्रू से, तो इसको लेकर आपकी क्या विचार है? ऐसा कोई स्टेप उठाया जा सकता है ताकि पंजाब के थ्रू से कहीं भी ना भारत में फैल सके ये चीज़? सी देखिए, जो इंडिया में एंट्री होती है ड्रग्स की, वन इज़ फ्रॉम अफ़गानिस्तान जी एंड द अदर इज़ फ्रॉम म्यांमार। इसको गोल्डन, जो अफ़गानिस्तान साइड है उसको गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं, और जो म्यांमार और ये लाओस कंबोडिया साइड है इसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। इन दोनों जगह से जो जितने भी ये नशे हैं ये स्मगल होते हैं। तो जो पंजाब का है, बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान्स यू नो पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स टुवर्ड इंडिया, तो उधर से बहुत ज़्यादा जो ड्रग है वो पुश होता है। एंड जो म्यांमार साइड है यहाँ पे अब जो ट्रेंड्स हमारे सामने आगे आ रहे हैं कि इधर से भी यू विल बी सरप्राइज्ड, बहुत ज़्यादा ड्रग है जो पुश हो रहा है। एंड इधर में क्या है कि वेरी रिसेंटली मणिपुर पुलिस ने भी 1-2 बड़ी फैक्ट्रीज बस्ट की हैं। तो इसमें सिंस आई एम फ्रॉम पंजाब, मेरा होम स्टेट पंजाब है, तो आई हैव ऑल्सो सीन द ड्रग प्रॉब्लम इन पंजाब। बट मैं ये बोलना बिल्कुल इट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग टू से कि सारे ड्रग्स पंजाब से ही आ रहे हैं, नहीं। इट इज़ जस्ट कि जो पंजाब का जो ड्रग प्रॉब्लम है, इट हैज़ बीन हाईलाइटेड।
Right. Drugs, they also get smuggled through Rajasthan. They also get smuggled through Jammu. बट ये ज़रूर है कि जो नेटवर्क ड्रग डीलर्स का पंजाब में है, Connection हाँ, जो जो होता कनेक्शन है, इट इज़ फार अहेड ऑफ एनी अदर स्टेट एज ऑफ नाउ। सर, जो सिंथेटिक ड्रग्स जो होते जी, हैं जी। वो हिमाचल से होके फिर पंजाब में लेकिन आते हैं, तो उसको लेकर आपके क्या विचार है? लाइक नहीं, जो हिमाचल वाला है उसका रीज़न है कि लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर इन हिमाचल। ओके। जी। तो जो अब आप ये समझिए कि अगर कोई केमिकल ड्रग बन रहा है तो वो किसी फैक्ट्री में किसी उसमें ही बनेगा। वो ऐसा तो है नहीं है कि ये गाड़ी ठीक करने वाली दुकान है, लोग उसमें जी। बना रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न कि जो सिंथेटिक है, बट दैट इज़ दैट साइड। हमारे इधर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर जो अभी तक हमारी जो जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है, यू विल बी सरप्राइज्ड कि 70 to 80% पीपल हैव बीन कॉट फ्रॉम मणिपुर, जिनका मणिपुर बेस है। नॉट दैट कि मैं ये बोल रहा हूँ, हो सकता है कि हम जो नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश या जो त्रिपुरा है या जो मेघालय के लोग हैं या जो एसएमईज हैं उनको हम नहीं पकड़ पा रहे, बट अभी तक जितने भी ट्रेंड्स आए हैं हमारे पास थ्रू केसेस, 70 to 80% of people who have been caught in Shillong, they have background from Manipur. सर, अभी एक रिसेंट कुछ महीने पहले एक जो केस शायद आपने सॉल्व किया था, 529 ग्राम जो बरामद किए गए हैं मदर नितिंग से, शायद कुछ मणिपुरी लेडी शायद थी, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, जो हमारा डिटेक्शन का काम है उसमें हमारी बहुत रिसोर्सेज यूटिलाइज होती हैं, उसमें हम सोर्सेज पे काम करते हैं, उसमें जो हमारे टीम के लड़के हैं वो घर पे नज़र रखते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर, मैं इसको बहुत ज़्यादा तो डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हमारे पास जो ये लेडी का हमारे को कैसे पता चला कि हम भी ऑड आवर्स में कहीं पे हमारे बॉय स्टेशन रहते हैं, तो एक घर हमारे को पता चला जहाँ पे रात में मान लीजिए 1-2 बजे 3 बजे तक बहुत अलग अलग लोग आ रहे हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट सिग्नल। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि आप कहीं भी हैं इंडिया में, कि जो घर ऑड आवर्स पे और अनजान लोग उसको विजिट कर रहे हैं, दैट इज़ अ टेल टेल साइन के इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हमारी जो सर्वेलेंस थी उससे स्टार्ट हुई, हमने उसको 2-3 दिन फॉलो अप किया। सो फाइनली वी वर एबल टू कैच हर। तो पहले हमने उसको वो किसी को ड्रग्स देने आ रही थी तो उसको स्ट्रीट में पकड़ा, स्ट्रीट में से उसको हमारे पास कुछ बरामदी हुई, फिर हम उसके घर गए एंड टू अवर अटर शॉक उसके घर में, मतलब जब ये हमने पकड़ा तो दैट टाइम एक तकरीबन महीना पहले, तो दैट वाज आवर बिगेस्ट रिकवरी ऑफ ईस्ट खासी हिल्स। फिर इसके बाद तो हमारी जो टीम है और जो हमारे लीडर्स हैं, स्पेशली हमारी एसपी मैडम क्लॉडिया लिंगवा IPS और जो हमारे DG सर हैं, तो उधर उनसे हमारे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला, हमारे को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिला और हम मतलब इट्स ऑलवेज टीम वर्क, तो वो चलता गया। मतलब वेरी रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ही हमने एक रेड कंडक्ट किया जो शिलोंग से शुरू हुआ, गुवाहाटी तक पहुंचा, जिसमें शिलोंग के लोग, गुवाहाटी के लोग, जिसमें नागाज, कपल ऑफ नागाज, कपल ऑफ मणिपुरीज, इतने बंदे, मतलब टोटल 11 अरेस्ट मेड की अभी तक हो चुकी हैं। हमने एक व्हीकल सीज किया है जिसमें ड्रग्स स्मगल हुए टू गुवाहाटी, और टोटल 1195 ग्राम्स ऑफ हेरोइन हैज़ बीन सीज्ड। तो ये तो देखिए, ये तो इट्स अ कैट एंड माउस गेम, ये तो चलता रहेगा, बिकॉज वी नो कि अगर हम क्रैक डाउन करेंगे, हम जितना भी एफर्ट लगाएंगे, तो जो स्मगलर्स हैं they will also put up efforts, right sir, वो they will also devise, but हमारी जितने भी पिछले 4-5 महीने में like there are so many things, इतनी चीज़ें हुई हैं कि they have come as a shocker to us। एक ट्रक है जिसके अंदर से हमने 850 kg तकरीबन गांजा पकड़ा है, तो तो उस ट्रक में आप समझ नहीं पाएंगे, आप उसको पीछे से देखते हैं तो आपको लगता है कि ये ट्रक की बॉडी ख़त्म हो गई है, बट उसकी बॉडी जो एक्चुअल बॉडी है और जो उन्होंने एक
वहाँ पे शीट लगा रखी है, उसके बीच में 1 मीटर का गैप है। Okay. उस 1 मीटर में उन्होंने गांजा ही गांजा भर रखा था एंड इट वाज कमिंग फ्रॉम त्रिपुरा, अगरतला टू गुवाहाटी। तो जी। उसको भी मतलब पकड़ा गया है। तो सी इट हम वी आर लर्निंग एवरी डे, और हम ये तो नहीं बोल सकते कि हम मेघालय से ड्रग्स को हटा देंगे, बट हम अपना पूरा एफर्ट जितना भी हमारे पास है हम वो डालेंगे। और लाइक आई एम पर्सनली वेरी प्राउड ऑफ माय बॉयज़, जो टीम वाले लड़के हैं जी। बहुत बढ़िया काम करते हैं दिन रात एक करके। जी। और इसमें बहुत रोल हमारी जो टॉप लीडरशिप है उसका भी है, बिकॉज आपको कोई भी काम करना है आपको उसके लिए टॉप लीडरशिप का साथ चाहिए। सही बात है। जी। सर देखा जाए तो ये सब जो एक मुहावरा है ना, तालाब की छोटी छोटी मछलियाँ, तो आप छोटी छोटी मछलियाँ को पकड़ रहे हैं, तो जो तालाब की जो सर बड़ी मछलियाँ है जिसको हम शार्क का नाम दे सकते हैं, तो उस तक कैसे करके पहुँचेंगे, उसके लिए कोई एफर्ट्स लगा रहे हैं आप, कैसे सी करेंगे? देखिए, जो अब मैं ये नहीं मानूंगा कि हम छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ रहे हैं, हमने मतलब मगरमच्छ तक भी पकड़ लिए हैं। आपने। हाँ, बट अभी ऐसा है, देखिए जो ये ड्रग नेटवर्क है बहुत सोफिस्टिकेटेडली ऑर्गेनाइज्ड है ये। जी। देखिए जो ड्रग्स, अगेन मैं वही बोलूँगा कि हमारी जो अब तक की नॉलेज है, वी माइट बी प्रूवन रॉन्ग। सी आपको ये हमेशा तैयार रहना चाहिए कि भी आप जो सोचते हैं वो कभी भी गलत प्रूव हो सकता है, बट हम जो सोचते हैं वो हमारे अभी तक के जितने भी केसेस हुए हैं उसके बेसिस पे सोचते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो मैक्सिमम ड्रग्स जो शिलोंग में आ रहे हैं वो उनकी एंट्री बर्मा म्यांमार से होती है, एट फ्रॉम मोरे। मोरे इज़ इन मणिपुर। तो बर्मा म्यांमार मणिपुर का एक बॉर्डर पॉइंट है। वहाँ से जो ड्रग्स हैं वहाँ से 2 डायरेक्शन में जाते हैं। एक है जो फ्रॉम मणिपुर टू दीमापुर इन नागालैंड, फ्रॉम दीमापुर टू गुवाहाटी। और जो दूसरा रूट है वो है जिरीबाम, मणिपुर में ही है, जिरीबाम टू सिलचर, सिलचर टू शिलोंग। जी। तो ये 2 रूट से हमारे शिलोंग में ड्रग्स एंटर हो रहे हैं। तो अभी जो हमारा एफर्ट है वो फोकस भी इन 2 रूट पे है। रादर मैं ये कहूँगा कि हमने आज की डेट में जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं उनको खुला छोड़ रखा है। हमारा जो फोकस है वो शार्क्स पे, मगरमच्छ पे। बड़े मछली तक आप पहुँच पाए। मैं कहूँगा जी बड़ी मछली ही नहीं, अब मगरमच्छ भी हमारी चपेट में है। बट आई होप यू अंडरस्टैंड, अभी जो जिस चीज़ की इंटरनेशनल डायमेंशंस हैं, इंटर स्टेट डायमेंशंस हैं, उसको मतलब उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए लक चाहिए हमें। जैसा ये पर्टिकुलर जो गुवाहाटी वाला केस था, इसमें वी गॉट लकी। हमारे को इन्फॉर्मेशन थी कि एक लड़का 40 सोप बॉक्स विच विल कम अराउंड टू बी अराउंड 250 to 300 ग्राम्स ऑफ हेरोइन लेके गुवाहाटी से आ रहा है। हमने उसकी कार को रोका, चेक किया, तो उसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन उस टाइम हमारी किस्मत थी, हमने उसका फ़ोन चेक किया तो उस फ़ोन में से उसके जो टेक्स्ट एक्सचेंज हो रखे थे उसके बेसिस पे हम गुवाहाटी पहुंच गए। तो सी ये तो अब इसमें बहुत किस्मत का भी रोल है, और एफर्ट तो ऑब्वियसली एफर्ट में कोई कमी नहीं है और हम डालते रहेंगे। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक सर, क्योंकि जब से आपने ज्वाइन किया है सर, ऐसे काफ़ी सारे छोटे केस हो या बड़े केस हो, आपने काफ़ी सारे केसेस सॉल्व किए हैं सर। ऐसी आपकी ज़िंदगी के कोई ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग केस है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? पहले तो मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहूँगा ना, आई मीन कि जी मेरे ज्वाइन करने से कोई चेंज नहीं हुआ है। इट इज़ ऑलवेज टीम एफर्ट, ऑलवेज। और मैं इसका श्रेय बहुत हद तक अपनी जो एसपी मैडम हैं क्लॉडिया लिंगवा IPS, मैं उनको दूंगा कि उनके नेतृत्व में, देखिए हम फील्ड लेवल पे काम ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर आपको अपने जो आपका ऑफिस है उससे सपोर्ट ना मिले तो कोई भी टीम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगी। दैट इज़ वन थिंग। और सेकेंडली जो केस है जो आप बोल रहे हैं कि एनी इंटरेस्टिंग केस, देखिए ऐसे जो केसेस हैं देयर आर न्यूमरस, मतलब बहुत हैं हमारे पास। हर केस ही इंटरेस्टिंग बन के सामने आता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं उससे, जो पिछले वाला था उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। बट हम जो मेरे को इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है वो ये है कि आई जस्ट समटाइम्स आई फील कि अगर हम मान लीजिए
1 ग्राम हेरोइन पकड़ रहे हैं तो मेरे को कई बार ये लगता है कि यार वो कितनी स्मगल कर रहे होंगे। सी आप ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो चोर है उसके पास 99 वेज हैं उसके पास मेरे को अवॉइड करने के। मेरे पास एक ही तरीका है चोर को पकड़ने का। तो मैं जो एज अ चैलेंज हम लेते हैं तो वो यही लेते हैं कि कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोगों को पकड़ सकें, सामान को रिकवर कर सकें। अभी तो मतलब डिटेक्शन तो इज़ ओनली फर्स्ट पार्ट, अभी तो जो इन्वेस्टिगेशन है, फिर फाइनली हमारे को उनकी कन्विक्शन लेनी है राइट कोर्ट से। तो तब तक तो हमारा जो ये एक प्रोसेस है, तो ये इसमें बस इंटरेस्टिंग यही है कि अभी हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज़ें सिर्फ डिटेक्शन एंड से हैं। और इसमें जो एक रीसेंट केस है जिसमें हमने गुवाहाटी तक गए, उसमें मैं ज़रूर थोड़ा शेयर कर सकता हूँ बिकॉज इट इज़ इन पब्लिक डोमेन ऑलरेडी। तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे को इनपुट मिला कि एक लड़का 300 ग्राम के अराउंड सामान लेके, हेरोइन लेके गुवाहाटी से शिलोंग में आ रहा है। अब हमारे को ये कैसे पता चला? उससे एक दिन पहले हमने 2 लड़कों को पकड़ा था। वो लड़के, उन्होंने गुवाहाटी से किसी से सामान खरीदा था। तो हमारे को मालूम था कि गुवाहाटी में कोई बंदा बैठा है जिसका कनेक्शन शिलोंग के ड्रग डीलर से है। लेकिन हमने इस चीज़ को, इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि हमारी एसपी मैडम ने, उन्होंने बोला कि वी विल नॉट शेयर दिस विद मीडिया, क्योंकि उससे गुवाहाटी वाला एंड सावधान हो जाएगा जी। तो हमने मीडिया को नहीं बताया कि जो 2 लड़के हमने पकड़े थे, अराउंड 25 ग्राम्स हेरोइन थी उनके पास, कि हमने उनको वो सामान कहाँ से लेकर आ रहे थे। हमने उसको थोड़ा अंडर द रैप रखा। और 2-3 दिन बाद ये लड़का गुवाहाटी सामान लेने पहुंच गया, वहाँ से वापस आ रहा था। तो इसके फ़ोन में जो हमारे को टेक्स्ट मिले, एक्चुअल में उस बंदे के साथ मिले जिससे पहले दिन 2 लड़कों को पकड़ा था। सो दैट इज़ हाउ वी वर एबल टू जॉइन द डॉट्स के। तो उसको लेकर फिर हमने इस लड़के को, जिसको गाड़ी में पकड़ा था, उसको पूछा कि तुम तो ये लेकर आ रहे हो। देन वो हमारे को गुवाहाटी लेकर जाने में तैयार हो गया। तो हम गुवाहाटी पहुंच गए। गुवाहाटी जाके हमने 3-4 घरों में, होटल्स में रेड मारी। फाइनली टू द एक्सटेंट कि जो हमने 0 ग्राम से शुरू किया था अपना केस, वो हम 1195 ग्राम्स रिकवर करने में सफल हो गए। तो ये एक इंटरेस्टिंग है। बाकी थैंक यू सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को ड्रग एब्यूज़ के बारे में काफ़ी सारा नॉलेज दिया है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दर्शकों, मैंने 2 शब्द लिखा है, जो कोई भी इस वक्त ड्रग्स ले रहा है उन तमाम लोगों के लिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, जो इस वक्त मैं पढ़ के सुनाऊंगी आप सबको। तो मेरा कविता का नाम है नशे के प्रभाव। बीड़ी सिगरेट का धुआं, बीड़ी सिगरेट का धुआं जीवन का है एक मीठा सा कुआं। जो इसमें जाएगा वो वापस ना आएगा। नशे का है मीठा मज़ा, नशे का है मीठा मज़ा, देता है जीवन भर सज़ा। नशे से ना रहेगी व्यक्ति में जान। ध्यान से सुनिएगा, नशे से ना रहेगी व्यक्ति में जान। नशे से पहली होती है जेब में हरियाली, नशे से के प्रभाव से होती है जेब खाली। वो बेमौत कभी मरता नहीं, देखकर सोच लो तुम ज़रा, कैसी होती है नशे की सज़ा। बीड़ी सिगरेट का धुआं बन जाता है मौत का मीठा कुआं। तो दर्शकों, मैं हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन करती हूँ, जो भी तमाम लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, इन सिगरेट, धुआं और ड्रग से दूरी बना के रहिए, तभी आप अच्छा सा सुंदर सा जीवन पाएंगे। तो आज इसी के साथ मैं लेती हूँ अलविदा। तब तक के लिए धन्यवाद।